ओम शांति। आज ओम शांति। आज ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा ने अपने हर संबंध को मजबूत किए। उस हिसाब से हम भी अपने साजन के संबंध को बाबा के साथ और मजबूत करें। वैसे देखा जाए तो हम सभी आत्माएं सजनियां हैं एक शिव साजन के। सजनी का रूप बदलता रहता है, कभी अपने साजन के प्यार में मगन रहती है तो कभी साजन की आराधना भी करती है। कभी साजन से दूर होकर पुकारती भी है। ऐसे अपना रूप बदलता रहता है। आत्मा जब साजन से दूर थी तब उसका रूप था सीता का। सीता शोक वाटिका में बैठकर श्री राम के वियोग में रोती थी, आंसू बहाती थी। याद करें अपने अज्ञान काल के वो पल, बाबा का सत्य परिचय नहीं था, स्वयं का भी सत्य परिचय नहीं था। योग की वो विधि नहीं मालूम थी जो बाबा से मिलन बना सके। तो क्या हालत थी जीवन की, कितना तनाव था। आंसू बहाते थे मन का या ऊपर का रोना रोते थे। फिर वही आत्मा रूपी सीता को जब बाबा राम का संदेश मिला है तो फिर बाबा का हाथ पकड़ लेती है। परंतु बाबा उनको डायरेक्ट स्वीकार नहीं करते। शास्त्रों में दिखाया है कि राम सीता का मिलाप हुआ तो राम ने सीता को डायरेक्ट स्वीकार नहीं किया। राम ने कहा यह इतने दिनों तक रावण के राज्य में रही है तो फिर इसको पवित्रता की परीक्षा अग्नि में
प्रवेश करना होगा। ऐसे ही जब कोई यहाँ पर बाबा का नया नया बच्चा आकर बैठता है, बनता है बाबा का, तो बाबा उसे सहज स्वीकार नहीं करते। और फिर बाबा का बच्चा बनने के बाद भी किसी न किसी कारण से, किसी न किसी विकार के वश होकर अगर श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, तो फिर बाबा उसे सहज स्वीकार नहीं करते। आत्मा को योग करना मुश्किल लगेगा, ज्ञान के प्रति चाह के भी रुचि नहीं बैठेगी, शांति, खुशी, उमंग, उत्साह सब खत्म हो जाता है। तब उसे कठिन मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो बाबा बार बार कहते हैं, देह भान को छोड़कर अपने पवित्र स्वरूप में टिक जाओ। और फिर शिव साजन भी अपनी सजनियों को अपनाते हैं। आत्मा सीता से पार्वती बन जाती है। सीता अर्थात देवभान, जिनकी बुद्धि सोने के हिरण में गई, देवभान की वह निशानी है। पार्वती अर्थात रति, अर्थात आत्मा का रूप रति से भी छोटा है। तो आत्मा का निश्चय बैठ जाता है। जब देह भान से मुक्त हो जाते हैं, तब समझो सीता से मैं पार्वती बन गई हूं। और तब उसे शिव साजन स्वीकार करते हैं। और फिर वरदान देते हैं, सदा सुहागिन भव, सदा सुहागिन भव। और फिर वही पार्वती जब बाबा के प्यार में एकदम मगन हो जाती है, तो उसको कहते हैं गोपी। बड़ा गहरा रिश्ता है ये बाबा से। गोपिकाओं और श्री कृष्ण के प्यार की एक कड़ी है, यानी श्री कृष्ण अर्थात निराकार श्री कृष्ण परमात्मा शिव बाबा। तो दोनों के प्यार के बीच की वो कड़ी है, और वो है मुरली। गोपिका मुरली को अपना प्राण समझती थी, और श्री कृष्ण भी गोपी के प्यार में सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते थे। मगर क्या, मगर मुरली देने से इनकार करते थे, क्योंकि खुद भी मुरली से बहुत प्यार था, खुद को भी। इसलिए प्यार की निशानी उनके चित्र में दिखाते हैं। मुरली को दोनों हाथ से उठाते थे। जो एक अंगुली पर
स्वदर्शन चक्र घुमा सकता है। सोचे, जो एक अंगुली पर स्वदर्शन चक्र घुमा सकता है, वह इतनी छोटी सी मुरली को दोनों हाथों से उठाते, ये उनके मुरली से प्यार की निशानी है। अब इसी मुरली के साज से गोपिकाओं को 16 प्रकार के श्रृंगार से सजाते हैं। एक ही मुरली है, इसे हर एक आत्मा सज जाती है 16 श्रृंगार से। जैसे बाबा अभी प्रैक्टिकल में आत्मा रूपी गोपी को मुरली के साथ से रूहानी श्रृंगार से श्रृंगारते हैं। 16 श्रृंगार क्या है? एक एक श्रृंगार का नाम लेते लेते, सुनते सुनते उस श्रृंगार को फिर से बाबा की गिफ्ट समझकर धारण करते जाए। बिंदी भाई भाई की निशानी है। तिलक आत्मिक स्मृति की निशानी है। ताज मस्तक पर पवित्रता का और विश्व सेवा का। काजल रूहानी दृष्टि का। नथुनी नाक में एक बाबा, दूसरा न कोई। कानों में कुंडल, सदा एक से ही सुनना है। चेहरे पर लाली, मधुर बोल और मधुर मुस्कान की। मेकअप दिव्य गुणों का। माला विजय रत्न बनने की। और कंगन पवित्रता का। ये सब गहने ध्यान दे, बाप दादा सामने है। बाप दादा के प्रेम भरी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है और उनके वरदानी हाथ से दिव्य प्रकाश निकलकर मेरी ओर आ रहा है। उस दिव्य प्रकाश में एक एक गहने दिव्य प्रकाश के द्वारा निकल कर मेरे अलग अलग अंगों में अलंकार के रूप में सुशोभित कर रहे हैं। कंगन पवित्रता के, दोनों हाथों में कंगन। हाथ में अंगूठी, माया की ग्रहचारी से बचने की। अष्ट शक्तियों की अंगूठी। बाजूबंद खुदाई खिजमतगार का।
कमर पट्टा दृढ़ता का, पैरों में घुंघरू सदा उमंग उत्साह का, बाबा से आ रही लगातार दिव्य प्रकाश की किरणों से ये वस्त्र भी बदल गया, फरिश्तेपन का ड्रेस। और अब पैरों में बिछुए ईश्वरीय मर्यादा के, ये 16 श्रृंगार बाबा ने वरदान में दिए हैं, गिफ्ट में दिए हैं। मुझे आत्मा को सेलेक्ट किया है अपनी सजनी बनाने के लिए, इसलिए गिफ्ट में दिए हैं। अब ये रिश्ता पक्का रखना, विश्वसनीय रिश्ता रखना, ये हम पर निर्भर है। उसके लिए जरूरी है एक भी अलंकार न छूटे, न गिरे। समस्त अलंकार का आधार 3 बातों पर है। पहला, दृष्टि। दूसरा, वृत्ति। और तीसरा, स्मृति। दृष्टि में बाबा की श्रीमत के अनुसार काजल जरूर लगाओ, लेकिन काजल बिगड़ना नहीं चाहिए। अर्थात संबंध संपर्क में जरूर रहो, लेकिन दृष्टि बिगड़नी नहीं चाहिए। स्वयं भगवान का कहना है, बच्चे, अगर दृष्टि चलायमान होती है, अगर दृष्टि चलायमान होती है तो बाप के साथ साजन व सजनी का संबंध नहीं निभा सकते। दूसरी बात, वृत्ति। वृत्ति का संबंध भोजन के साथ है। भोजन के लिए 5 बातों पर अटेंशन चाहिए। सात्विक, शुद्ध, ताजा, न कम न ज्यादा। ये 5 में से ही एक भी ऊपर नीचे है तो वृत्ति पर असर होता है। इतना हमारे भोजन का महत्व है। सात्विक की जगह तामसिक है तो भी वृत्ति पर असर होता है।
शुद्ध की जगह अशुद्ध है तो भी असर होता है। ताजा की जगह बासी है तो भी असर होता है। कम खाया तो वृत्ति खाने में ही रहेगी और ज्यादा खाया तो वृत्ति पेट पर ही रहेगी। भोजन करने से पहले 2 मिनट दृष्टि देकर भोजन स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि भोजन से अनासक्त होकर भोजन स्वीकार करें ताकि उसका प्रभाव न पड़े। जैसे ब्रह्मा बाबा करेले का जूस पीते थे और मुंह ऐसा करते थे कि जैसे गुलाब जामुन खा रहे हैं, अर्थात करेले के कड़वाहट का प्रभाव बाबा के ऊपर नहीं पड़ता था। ऐसे ही कहते हैं, एक बार दादी शांतामणि जी इलाज करने के लिए सूरत आई थी, उस दिन रुकी थी। एक बार बहनों ने कोई तुरई की सब्जी बनाई, उसमें एक तुरई कड़वी थी, वह भी काट दी गलती से। फिर बाबा को भोग लगाकर पहले दादी जी को भोजन परोसा। दादी ने भोजन स्वीकार कर लिया और फिर जब बाद में बहनें भोजन स्वीकार करने बैठी तो सब्जी खाई तो कड़वी थी। एक बहन ने दादी जी के पास जाकर कहा, दादी जी माफ कर दीजिए, गलती से हमने कड़वी तुरई काट दी। दादी जी ने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, खाते समय मैंने संकल्प बदल दिया था। मैंने ये संकल्प किया कि मैं करेले की सब्जी खा रही हूं। शास्त्रों में भी कहानी लिखी हुई है, एक बार शेषनाग बीमार पड़ गए और उसकी दवाई कराने के लिए एक वैद्य के पास गए। वैद्य ने उनको दवाई दी। वह दवाई शेषनाग को पिलाई गई, मगर बीमारी कम होने की बजाय और बढ़ गई। उसने बहुत प्रकार की दवाई देकर ठीक होने का प्रयास किया, मगर शेषनाग की प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती गई। आखिर सब देवताएं मिलकर धन्वंतरी के पास गए, धन्वंतरी वैद्य के पास, और दवाई को चेक किया तो देखा दवाई तो ठीक है। फिर उसने शेषनाग की आंखों पर एक पट्टी बांधी, वही दवा पिलाई तो वो ठीक हो गए। फिर देवताओं ने आंखों पर पट्टी बांधने का रहस्य पूछा।
तो धन्वंतरी वैद्य ने बताया, शेषनाग की आंखों में विष था। उनकी दृष्टि जैसे ही दवाई पर पड़ती थी तो वह दवाई भी विष बन जाती थी। इस प्रकार हमारे संकल्प और हमारी दृष्टि का प्रभाव हमारे भोजन पर पड़ता है। ऐसे ही स्मृति का आधार हमारी वाचा और हमारे विचारों पर पड़ता है। साजन के संबंध में एक विशेष फायदा है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति मुरली सुनते समय करती है। मुरली सुनने के बाद भी गोपियां उस मुरली के साज में खोई रहती हैं। तो चेक करना है, मुरली सुनने के बाद भी अगर कोई समस्या रही मन में, कोई फरियाद रही, अर्थात चिल्लाना शुरू रहा, तो समझना चाहिए कि हम अभी गोपी नहीं बने हैं, सीता ही है। क्योंकि सीता शोक वाटिका में बैठकर चिल्लाती थी। और मुरली सुनते समय नींद आती है, तो समझना चाहिए हम पार्वती हैं। शास्त्रों में बताया है कि पार्वती को शिव ने अमर कथा सुनाई तो पार्वती सोती रहती थी। कबूतर ने सुन लिया तो कबूतर अमर बन गया। इसलिए बाबा की सच्ची सजनी बनने के लिए ये विशेषता जरूरी है। मुरली सुनते समय न सीता बनना है न पार्वती बनना है। हमें तो गोप गोपी बनना है, गोपी बल्लभ की। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे मुझे यूज करो, तो बाबा हर संबंध से अलग अलग प्राप्ति कराते हैं। इसलिए मुख्य 4 संबंध से अनुभूति करना और निभाना जरूरी है। बाप का संबंध नहीं निभाया तो प्यार और याद की अनुभूति नहीं होगी। टीचर का संबंध नहीं निभाया तो ज्ञान में हम चलेंगे, लेकिन हमारे अंदर ज्ञान नहीं चलेगा, अर्थात समय पर ज्ञान की पॉइंट टच नहीं होगी। और सतगुरु का संबंध नहीं निभाया
तो गति सद्गति नहीं मिलेगी। गति अर्थात उन्नति और सद्गति अर्थात उच्च पद। साजन का संबंध नहीं निभाया तो दृष्टि वृत्ति शुद्ध नहीं होगी। इसलिए सर्व संबंध से ही सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी और बाबा को हम हर समय यूज कर सकेंगे। बाबा ने हमें होलसेल में एक ही पुरुषार्थ बताया है, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। और डिटेल में पुरुषार्थ की सारी विधियां बताई है और फिर सभी विधियों का सार एक ही पुरुषार्थ में बताया है कि दुआएं दो और दुआएं लो। इसके अंदर सारा पुरुषार्थ आ जाता है। समझो, किसी ने कुछ कहा और हमने सहन कर लिया, तो हमें एक तो फायदा यह होगा कि हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी और किसी से कुछ बात कही, किसी ने कुछ बात कही और हमने अंदर संभाली, तो भी एक फायदा होगा, हमारे अंदर समाने की शक्ति आ जाएगी। मगर दुआएं जमा करनी है तो उसमें भी एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। अर्थात किसी ने कुछ भी कहा तो सहन करके उसके प्रति भी शुभकामना रखें, शुभ भावना रखें। किसी ने किसी की कमजोरी सुनाकर आपको कुछ बताने की कोशिश की, तो भी उस आत्मा के प्रति शुभ चिंतक रहें, तभी दुआएं जमा होगी। दुआएं देना और दुआएं लेना, इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहली बात, दुआएं देना। दुआएं देने का सहज साधन है शुभ भावना और शुभकामना। उसमें भी दो बातें हैं, भावना और कामना। हमारी भावना को बाहर निकालने का साधन है कामना। हमारी भावना एक आईना है। जो अंदर में भावना है वह चेहरे से दिखाई देती है। कामना तो एक अंदर और बाहर दूसरी भी हो सकती है। कामना में ठगी भी हो सकती है। जैसे कोई स्टेज पर नेता भाषण करे, अच्छी कामना व्यक्त करे, अंदर कुछ और भी हो सकता है। परंतु भावना अर्थात दूसरों के प्रति अंदर की फीलिंग कि मेरा भाई मेरी बहन है, मेरी सेवा है या इसका कल्याण हो जाए, यह भी बाबा का बन जाए, इसका दुख दूर हो जाए, ये सब शुभ कामना है।
शुभकामना और शुभ भावना उसी के अंदर होती है जो शुभ चिंतक है। शुभ चिंतक बनने का आधार है शुभ चिंतन, और शुभ चिंतन का आधार है शुभ वचन, अर्थात ज्ञान का पठन, पाठन, सुमिरन, मनन, चिंतन। श्रीमत यही कहती है, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो। दूसरा, दुआएं लेना। दूसरी पॉइंट, दुआएं लेना। बाबा ने एक बार बताया था कि अपने व्यवहार से, अपने कर्म से दूसरों को संतुष्ट करना, दूसरों को खुश करना, अर्थात उनकी दुआएं लेना। वे दुआएं हमारे पास पहुंच रही है तो उसकी निशानी होगी हल्कापन, नेचुरल खुशी, मन भरपूर। तो दुआएं लेने की विधि है संगठन में हम जिन्स आत्माओं की दुआएं लेनी है तो उसका कंडीशन है बाप समान, प्यार और पॉजिटिव थिंकिंग और स्थिति समाधान स्वरूप। छोटों से भी दुआएं लेनी है तो स्नेह दो, प्यार दो, आगे बढ़ाओ, उनकी भी समस्याएं सुनो और संतुष्ट करो। बड़ों से दुआएं लेनी है तो हर काम पूछ के करो, नजरों में रहो और हर बात में बड़ों को निश्चिंत रखो तो आशीर्वाद मिलेगी। अभी हम 5 दिन के लिए शुभ भावना का प्रयोग करने जा रहे हैं। जरूर सभी होमवर्क को नोट भी करते होंगे। 5 दिन के लिए शुभ भावना का प्रयोग करने जा रहे हैं तो पहले अपने मन में शुभ चिंतन से भरपूर करें। मन को शुभ भावना रखना यह महान आत्माओं की सुंदरता है। उस ब्राह्मण का जीवन सफल है जिसने अपने मन को शुभ भावना का भंडार बनाया है। हमारी शुभ भावनाएं शत्रु को भी मित्र बना सकती है। जिस कार्य को तन और धन की शक्ति करने में असमर्थ है, उस कार्य को हमारी शुभ भावनाएं सरलता से संपन्न कर सकती है। हमारी शुभ भावना का प्रभाव दूसरों पर उतना ही होता है जितना हमारे अंदर पवित्रता और योग का प्रयोग होगा, बल होगा। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों को जियादान देगी। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए वरदान बन जाएगी। इसका प्रयोग जरूर करेंगे। शुभकामनाओं, शुभ भावनाओं से लाभ की बातों को ध्यान पे रखकर, जैसे ही लौकिक परिवार में एक सजनी आती है तो उस परिवार में एडजस्ट करती है, सबके साथ मिलजुल कर चलती है। बाबा का ये परिवार है, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, बाबा का परिवार समझकर सबके साथ प्रेम रखना, सबके प्रति पॉजिटिव सोचना, मिलजुल कर चलना, यह आत्मा सजने की जिम्मेवारी बनती है। सभी को रिस्पेक्ट देना। जैसे लौकिक में
ननद कैसी भी हो, सास कैसी भी हो, ससुर कैसे भी हो, लेकिन पुराने ज़माने में बहू आती थी तो सभी को रिस्पेक्ट देती थी, एडजस्ट करती थी। ध्यान रहता था मेरे माता पिता का नाम रोशन रहे, निंदा नहीं। बाबा खुद ही माता पिता भी है, साजन भी है, खुद ही ट्रेनिंग दे रहे हैं और खुद ही अपेक्षा भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनन चिंतन करेंगे इस विषय पर। जैसे महाभारत में भी एक प्रसंग आता है, पांडवों और कौरवों की दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। युद्ध का शंख बजने की तैयारी में था और धर्मराज युधिष्ठिर रथ से नीचे उतरकर कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह के पास जाते हैं और पितामह को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर युद्ध की आज्ञा मांगते हैं। जब पितामह भी रथ से नीचे उतरकर धर्मराज को आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव, तब अर्जुन की स्थिति ऊपर नीचे होती है और पितामह से पूछ भी लेते हैं कि आप मेरे पक्ष में हो या उसके पक्ष में। तब पितामह कहते हैं, जब कोई हमारे सामने आकर सिर झुकाता है तो हाथ अपने आप ऊपर हो जाते हैं और मुख से आशीर्वाद भी अपने आप निकल जाती है। यह है शुभ चिंतन की तपस्या से फायदे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।